नमस्कार मित्रों। लास्ट वीडियो में जो हमने बातचीत शुरू की थी वो थी गुरु महिमा की पार्ट 1 से, और गुरु के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली जो भी मैं आपको बता रहा हूँ या जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारा मेरा व्यक्तिगत सोच है। इसमें ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कोई पॉइंट आउट है, ना किसी धर्म के ऊपर कोई पॉइंट आउट है, ना किसी मजहब के ऊपर कोई पॉइंट आउट है। ये केवल मेरी एक व्यक्तिगत सोच है, ना कोई आक्षेप है, ना कोई इल्जाम है, ना कुछ भी नहीं है। तो इसको कोई किसी भी इस तरीके से ना ले कि मैं किसी पर्टिकुलर किसी उसके लिए बोल रहा हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है जिसको मैं अपने सामने जाहिर कर रहा हूँ, और भारतीय संविधान के तहत मुझे अपने विचार रखने का अधिकार है, तो मैं वो अपने विचार रख रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग बाग या हम लोग या जो कोई भी किसी भी ज्योतिष के पास, पंडित जी के पास, मौलवी जी के पास, फादर के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास, या जो आपको वास्तुशास्त्री हैं उनके पास, या इस तरह के जितने भी जो प्रोफेशनल्स लोग बाग हैं या अनप्रोफेशनल भी जो देखते हैं इसको, उनके पास जाते हैं तो बेसिकली वो गुरु नहीं है, वो सब एक गाइड है जो हमें गाइड करते हैं। वो गाइड क्या करते हैं कि अच्छा आपकी शादी नहीं हो रही तो ये ग्रहों की चाल है या ये दोष है, तो आप ऐसा कर लें, ये उपाय कर लें, चांसेस है कि शादी हो जाए और जल्दी हो जाए। हाँ, निकट भविष्य में आपकी कुंडली या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी रेखाएं ये बता रही है कि आपका बहुत जल्दी एक बहुत भीषण एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप एक काम करें, आप सही समय पर आए हैं, आप एक ये उपाय कर लें। इन उपायों को करने से ईश्वर करे आपका एक्सीडेंट ना हो, और हुआ भी तो बहुत एक कम इस पर हो क्या कि टल जाएगी चीज़। तो बेसिकली अच्छा आपका बिजनेस ही चल रहा है तो या तो आपके स्थान में दोष है, या फिर आपने जो प्रॉपर सेटिंग करी है वो वास्तु के अनुरूप नहीं है, तो एक बार उसको चल के देखना पड़ेगा। तो वास्तु के अकॉर्डिंगली सेटिंग करते हैं तो शायद ईश्वर करे वास्तु देवता के अनुसार आपका बिजनेस सफलता की राह पर चले। तो ये सब एक गाइड है जो हमें गाइड कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। ये कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा कि ऐसा हो ही जाएगा। इनमें और गुरु में जो सबसे बड़ी जो फर्क हुआ कि गुरु के मुंह से अगर एक एक शब्द, मतलब वाक्य तो बहुत बड़ा हो गया, अगर एक एक शब्द भी निकलता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, और उस हर शब्द के पीछे कोई एक अर्थ छुपा हुआ होता है कि अगर गुरु ने अगर किसी कारण से अगर कुछ बोला है तो कोई कारण है उसका। ये लोग केवल आपको एक प्रेडिक्शन करते हैं अपनी कि हाँ जी हो जाएगा। तो ये बेसिकली वाली बात है कि हम पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, हम पत्थर मार रहे हैं। अब जो फल गिरते जाएंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं गिरेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और गुरु के साथ ऐसा है कि गुरु ने जो मुंह से निकाल दिया वो भ्रम वाक्य, उसको तो ईश्वर भी नहीं डाल सकते। मतलब कहते हैं कि आपके हाथों की रेखाएं या आपके पूर्व जन्मों के कर्म, जैसे हम लोग कहते आए हैं, आज तक मानते आए हैं, वो सब अगर गुरु चाहे तो तुरंत एक पल में, एक क्षण में टाल सकता है। पल तो क्या, एक क्षण में टाल सकता है। मतलब गुरु के हाथ में वो सब चीजें हैं कि वो ईश्वर से भी ऊपर जाके उन सब चीजों को वो कर सकता है, वो गुरु है। जो मैंने एक चीज बोली थी लास्ट वीडियो में, भ्रमजाल का मतलब ये हुआ कि हम कई बार इन चीजों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ कि मैं शायद कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस रहे मेरी फैमिली में बचपन से ही जो मैंने देखा, और मैं कुछ इस तरह से उलझा, या मैं कहूं कि शायद जो भी रीजन रहे हो कि उलझता ही चला गया। एक पंडित, दूसरा पंडित, तीसरा पंडित, चौथा ज्योतिषी, पांचवा तांत्रिक, छठा टैरो कार्ड रीडर, सातवां ये, फिर आठवां ये, फिर नौवां ये, उलझता ही चला गया। जितना मैंने बाहर आने की कोशिश करी उतना मैं अंदर डूबता चला गया, जितना बाहर आने की कोशिश करी उतना मैं अंदर डूबता चला गया। कुछ क्षण के लिए बाहर आया, फिर उससे भी ज्यादा गहराई में चला गया। तो और जब मैं गुरु के संपर्क में आया, गुरु के स्थान पर गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी बात ये होता है कि देखिए, हम लोग, एक बहुत ईजी है एक आम आदमी के लिए किसी के ऊपर ब्लेम रख देना कि यार उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे कर लिया। नहीं, ये बहुत गलत है। मैं कभी ये नहीं कहता। कोई किसी को नहीं लूटता, हम खुद लुटवाने जाते हैं। अरे भाई, पेपर में ऐड आया कि वशीकरण कर दूंगा, प्रेमी प्रेमिका मिलन करवा दूंगा, एग्जाम पास करवा दूंगा, गड़ी हुई संपत्ति दिलवा दूंगा, हाँ,
तेरे को खून के आंसू नहीं रोने दूंगा, या आया कि इतनी फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं कि इन्होंने ये किया तो ये हो जाएगा, या जो भी ज्योतिषी का आया किसी का, तो हम खुद वहाँ जाते हैं। वो हमारे घर पे नहीं आते हमको इनविटेशन देने की, साहब आप मेरे पास आइए। हम खुद जाते हैं वहाँ, क्योंकि हमारा लालच है, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो हम अपनी महत्वाकांक्षाओं, हमारा लालच, हमारा द्वेष है किसी के प्रति कि यार मुझे तो उसका बुरा करना है तो मैं इसके थ्रू करवाऊँ, मुझे तो इसकी टांग काटनी है तो मैं इसके थ्रू कटवाऊँ। तो हमारा लालच, हमारा द्वेष, हमारी घृणा, हमारी नफरत, हमारी सोच हमें लेके जाती है। वो व्यक्ति फिर उस चीज़ों का किस वे तक आपका फ़ायदा उठाते हैं, वो फिर आप वो है कि वो अपनी मार्केटिंग के द्वारा या वो अपनी चीज़ों के द्वारा कहाँ तक आपको लेके जा सकते हैं और आप कितना उनसे होते हैं। लास्ट में अगर आप कह दो उन्होंने हमें लूटा तो वो गलत है, क्योंकि वो आप खुद लूटे हो, उन्होंने कुछ नहीं लूटा। उनका प्रोफेशन है भाई, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनका भी पति है, उनका भी परिवार है, उनका भी सब कुछ है, उनको भी चलाना है। आप नहीं और सही, और नहीं और सही। लेकिन ये कहना मुझे लगता है, और वैसे भी ये सबसे बड़ी जो मैं अब सीख पाया जाके कि किसी को ब्लेम करना बहुत आसान है। नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जो कुछ भी गलतियां होती है वो हमसे होती है, और हम अपनी गलतियों के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं बात कर रहा था गुरु की। देखिए, एक चीज़ मैंने जो महसूस की अपने इस पूरे लाइफ में, वो ये कि ईश्वर आपको हर कदम कदम पर संकेत देते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ। एक मेरे मित्र थे और वो पहले मेरे किराएदार थे और बाद में वो उनसे अच्छे संबंध हो गए, पंजाब में ही रहते हैं। और जो गुरु स्थान है ध्यानपुर, उससे शायद 2-1 किलोमीटर पहले उनकी जगह है फतेहगढ़ चूड़ियान करके, अमृतसर और ध्यानपुर के बीच में। शायद मेरे ख्याल से एग्जैक्टली तो मैं नहीं बताता, 1999 या 2000 की बात है। मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ गया था उनकी सिस्टर की शादी में, और एक दिन शाम के समय वो फ्री हो के पूरे फैमिली को हमको लेके गए घुमाने के लिए, और ध्यानपुर में गुरु श्री बाबा लाल दास जी महाराज की गद्दी पे। जैसा होता है ना कि अगर आज कोई जयपुर में आ गया तो डेफिनेटली हम उनको मोती डूंगरी, बिरला मंदिर, या जो भी अच्छे स्थान है हमारे, गोविंद देव जी का मंदिर, काले हनुमान जी, वो सब दर्शन कराते हैं। तो वो भी हमें लेके गए कि भाई गांव के हिसाब से कि एक अच्छा स्थान है, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, आप मत्था टेको। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मत्था क्या टेकूंगा, वो स्थान ऐसा हो जाएगा कि मेरा जीना मरने का केंद्र भी बन जाएगा। मतलब मेरा जीना यहाँ, मरना वहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, मेरे साथ वो हो जाएगा। इस एक नॉर्मल आप देखें कि तो गुरु ने मुझे संकेत दिए थे आज से 20 साल पहले कि तुझे यहाँ आना है, और तू आया। लेकिन मुझे उस समय एहसास नहीं था कि, मुझे पता भी था ठीक है यार मत्था टेक लिया कि इनका ये मानते हैं तो ठीक है, हमने मत्था टेक लिया जाके। लेकिन क्या उसके पीछे क्या उसकी रजा थी, क्या कहानी वो रच रहा था, ये तो वही जानता है। काफ़ी लोग जो हम लोग कई बार बैठते हैं, या कोई भी आप लोगों में से जो बैठते हैं, तो कई लोग कहते हैं यार क्या तुमने ईश्वर देखा है, तूने ये देखा है, तूने वो देखा है, सब बेकार की बातें हैं, कौन भगवान है क्या पता नहीं। कई लोग पता, हर किसी की अपनी अपनी थॉट्स, अपने अपने बिलीव्स हैं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने ईश्वर देखा है, मैंने ईश्वर को महसूस किया है, और मैंने ईश्वर के चमत्कार देखे हैं। एक बार नहीं, सैकड़ों बार। अगर शायद मैं आपको बताने लगूँ तो मैं आपसे गारंटी कहता हूँ कि दिन और रात 24 घंटे की अगर मैं स्पीच देने लग जाऊँ स्टेज पे खड़ा होकर तो कम पड़ जाएगा। इतने मेरे पास उस ईश्वर के चमत्कार हैं ना, उसका मतलब कहते हैं ना कि मैं उसका जितना शुक्रिया करूँ ना उतना कम है। कि अगर आज मैं आपके सामने भी वीडियो बना पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो केवल उसकी वजह से, वरना तो शायद कब का मुझे चले जाना चाहिए था, या बहुत लोगों द्वारा मैं भेज दिया गया होता। लेकिन वो ईश्वर ही है, या वो मेरा सतगुरु ही है जो कि मुझे संभाल के रख रहा है। और वो कैसे संभालता है वो वही जानता है। कि मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, कि हमारी वजह से वो कितने खुद परेशान होता होगा, कितने दुख झेलता होगा, कितनी तकलीफ झेलता होगा। लेकिन क्या करें, हम भी नादान हैं, और हैं तो इंसान ही, गलतियाँ होती हैं, सब कुछ होती है। वही संभालेगा और कौन संभालेगा। तो गुरु की बातचीत हम लोग कर रहे थे। अब गुरु में जैसे मैंने आपको बताया कि जो अज्ञान से मतलब जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। गुरु के बारे में शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि अखंडम मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अर्थात जिसका आकार समस्त ब्रह्मांड जैसा है, समस्त जड़ तथा चेतन जगत जिसमें समाहित है, वही गुरु है। गुरु का दूसरा मतलब भी निकलता है, गु मतलब मल, गंदगी, और रू मतलब दूर करना। तो जो गंदगी को दूर करे तो
वही गुरु जो हमारे अंदर की गंदगी को दूर करे, जो सब कुछ दूर करे, वही गुरु। ये इतना बड़ा विषय है कि अब बात करते हैं कि सब हमारे संस्कृति में आता है, हमारे संस्कारों में आता है कि माँ बाप भी गुरु, पढ़ाने वाले भी गुरु, जिनसे हम कुछ सीखें वो भी गुरु, कि सब ये हमारे जन्म देने वाले गुरु, ये हमारे आध्यात्मिक गुरु, ये हमारे शैक्षणिक गुरु। लेकिन मैं तो इतना ही समझ पाया, गुरु तो एक ही है। उन्होंने जन्म दिया, वो भी गाइड हैं हमारे, वो माँ बाप हैं हमारे, लेकिन गुरु तो एक ही है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, फिर मैं कह रहा हूँ। मेरे जो सतगुरु हैं श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज, उनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा कि वो कौन थे बोलना गलत हो जाता है कि थे, वो तो आज भी हैं, उनकी ऊर्जाएं आज भी हैं। एक उनका मंगलाचरण है, वो मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगा आज। तो श्री सतगुरुभ्यो नमः, सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के चरणों में नमस्कार। ओंकार को अक्षर सिद्ध स्वरूप, यहीं के सुमिरे परम पद, लागे छान आधू। सतगुरु के चरणों शीस धरी, कछु एक करो उचार। ब्रह्म ज्ञान घट उपजे, वाणी अलख अपार। वाणी रूप वेखरी, यह जानत सब कोई। अंतर वाणी गोप गति, कई विधि प्रकटित होई। श्री लाल दयाल निवाजियो, निश्चय अपना जान। आवागमन छुराई के, भ्रमतम दियो ज्ञान। नमो नमो गुरु देवता, पूर्ण ज्ञान विज्ञान। जेहि परसत निर्मल भय, उपजा ब्रह्म ज्ञान। बंदऊ बाबा लाल जी, जो हैं दीन दयाल। चरण शरण देहि मोही, होकर परम कृपाल। बोलो मेरे सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की जय, ध्यानपुर धाम की जय। बाकी मैं आपको तीसरे वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।